देखो बच्चों ध्यान दो। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी को सेट थ्योरी से रिलेट करेंगे। आखिर प्रोबेबिलिटी का सेट थ्योरी में क्या यूज़ है और कैसे यूज़ किया जाता है। देखो ध्यान दो, हम लोग सेट थ्योरी में देखो कुछ बातें पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है, जब हम लोग सेट्स पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे कि ये हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। मान लो यहाँ पर एक सेट ए है, मान लो यहाँ पर एक सेट बी है, ऐसा हम लोग कहते थे। तो हम लोग कहते थे कि ये पूरा ए है, ये बी। देखो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और देखो ये वाला पार्ट जो ए में आ रहा है बी में नहीं आ रहा है, इसको हम कहते हैं ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और देखो ये वाला पार्ट जो बी में आ रहा है और ए में नहीं आ रहा, तो इसको कहते हैं बी माइनस ए या बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दो, ठीक। और देखो ये वाला पार्ट जो ना तो ए में आ रहा है ना ही बी में आ रहा, ए और बी किसी में नहीं आ रहा, देखो बाहर वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ऐसे करके इसको हम लिखते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट को डैश भी लिखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसे भी कह सकते हैं ना। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और देखो ये वाला पूरा पोर्शन जो ए और बी दोनों को मिला करके है, देखो जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है। और देखो ये है ए और ये है बी, ये ए ये बी। देखो ए और बी दोनों को मिला दिया जाए, देखो ये, तो इस पूरे को हम बोलते हैं क्या, बोलो, ए यूनियन बी, ऐसा बोलते हैं इस पूरे को, है ना। ए यूनियन बी दोनों को मिला दिया जाए। और देखो जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये पार्ट ना तो ए में आ रहा है और ना ही देखो ये बी में आ रहा है ना। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट या इसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, ध्यान दो, ठीक। ये हम सेट्स में करते हैं। और देखो सेट्स में हम यहाँ से ये रिजल्ट भी निकालते हैं। जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी होता है तो हम कहते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा हम रूल पढ़ते हैं, है ना। एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर, यानी ए यूनियन बी के एलिमेंट्स बराबर ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स माइनस इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स, है ना। फिर देखो हम ये रूल भी पढ़ते हैं, ध्यान दो यहाँ पर, कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। और देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम एन ऑफ ए माइनस बी निकालें, देखो एन ऑफ ए माइनस बी, देखो ये वाला पार्ट हो गया ए माइनस बी वाला, तो कैसे निकलेगा, पूरे ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, तो देखो एन ऑफ ए माइनस बी आ गया, है ना। देखो ये ए माइनस बी चाहिए तो पूरे ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। और यहीं से हम एन ऑफ बी माइनस ए अगर निकालेंगे, देखो बी माइनस ए का मतलब ये, तो पूरे बी में से हम इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, ध्यान दो, एन ऑफ बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, ठीक। देखो अब क्या होता है, जैसे जब हम प्रोबेबिलिटी में आते हैं तो क्या होता है, देखो ये जो अपना पूरा सेट है, पूरा सेट, इसको अब हम सैंपल स्पेस मान लेते हैं, सैंपल स्पेस एस, जिसको हमने यूनिवर्सल सेट कहा था प्रोबेबिलिटी में, उसको हम पूरा सैंपल स्पेस मान लेते हैं। और क्या होता है, देखो जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो सैंपल स्पेस के सबसेट्स होते हैं। तो जैसे मान लिया मैंने, हमारे पास देखो ये एक इवेंट है E1 और ये एक इवेंट है E2। देखो E1 E2 दो इवेंट्स हैं,
क्योंकि इवेंट जो होते हैं वो सैंपल स्पेस के सबसेट होते हैं। जैसे यहाँ पर सेट थ्योरी में जो हम सेट लेते हैं, ये जो सेट होता है ये यूनिवर्सल का हमेशा सबसेट होता है। वैसे यहाँ पर भी जो इवेंट्स होते हैं ये हमारे सैंपल स्पेस के सबसेट्स होते हैं। तो देखो जैसे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको हम वैसे ही इंटरसेक्शन कह सकते हैं। इस वाले पार्ट को E1 माइनस E2 कह सकते हैं। इस वाले पार्ट को E2 माइनस E1 कह सकते हैं। इस पूरे को E1 यूनियन E2 कह सकते हैं। जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम E1 यूनियन E2 का होल कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। जो बाहर वाला पार्ट देखो ये, इसको हम E1 यूनियन E2 का होल कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। और ये सब रूल्स भी यहाँ पर लगेंगे। देखो जैसे अगर हम यहाँ पर ये रूल्स लगाएं, n ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर हो जाएगा n ऑफ E1 प्लस n ऑफ E2 माइनस n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये तो लगाएं। अब देखो हम सबको ns से डिवाइड कर दें, ns से। देखो इसको भी ns से डिवाइड कर दें, इसको भी ns से डिवाइड कर दें, है ना। इसको भी ns से डिवाइड कर दें और इसको भी देखो ns से डिवाइड कर दें। देखो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, और देखो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, है ना। ये एक जो फार्मूला हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा था, उसी से देखो प्रोबेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। P ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर PE1 प्लस PE2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब देखो जैसे ये जो हमने रूल बनाया कि n ऑफ A माइनस B, यहाँ से भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ऐसा कह सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस E1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। देखो हम यहाँ से भी ऐसा एक रूल बना सकते हैं। मतलब जैसे रूल सेट थ्योरी में है उसी के करस्पॉन्डिंग रूल्स बिल्कुल प्रोबेबिलिटी में सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ध्यान रखो, है ना। तो बिल्कुल सेट थ्योरी वाले सारे रूल्स रेगुलेशन हमें यहाँ पर अप्लाई कर देने हैं और कुछ नहीं, ध्यान दो। ठीक है, लिखो ज़रा बच्चों इसको ध्यान से।